सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने पहला लेक्चर देखा था, उसमें मेथड पढ़ी थी, कितने अकाउंट्स बनाने हैं, कंसाइनमेंट का बिजनेस क्या होता है, कंसाइनमेंट के बिजनेस की प्रोसेस क्या है वो, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, वो भी हमने डिटेल्स में देखा था लेक्चर 1 में। अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बेसिक एक डिटेल्स पता चलेगी कि कंसाइनमेंट के बिजनेस में हम किस तरह से उसके अकाउंटिंग रखते हैं। कंसाइनमेंट के बिजनेस में हम देखें तो दो पार्टी होती है, एक होता है कंसाइनी और एक होता है कंसाइनर। कंसाइनर यानी जो माल बेचता है, कंसाइनी यानी कि जो माल रिसीव करता है, और ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर वो माल को सेल करता है। तो ये प्रोसेस हमने देखा था लेक्चर 1 में। अब उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस तरीके से हमने जो मेथड पढ़ा था उस हिसाब से करते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सम नंबर 3, ये बुक में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमें डिटेल दी गई है। आप वो प्रोसीजर याद करना जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ी है। अगर कोई है जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख ले, उसके बाद यहाँ पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने लेजर बनाए, किस तरीके से हमने एंट्रीज की। ओके, चलो क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं पहले। ऑन 1 सितंबर 2010 विजया कंपनी ऑफ बॉम्बे, देखना ध्यान से, विजया कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत। इससे क्या पता चलता है? तो ये जो विजय एंड कंपनी है उसने कंसाइनमेंट सेंड किया संजय ब्रदर्स को सूरत, यानी कंसाइनर जो है वो हमारा कौन है? विजया एंड कंपनी मुंबई का, और संजय ब्रदर्स जो है वो क्या है? कंसाइनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में से हमको ये देखना है कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अब कंसाइनमेंट तो भेजा है, पर कंसाइनमेंट में क्या भेजा है? तो 1000 टेबल फैन कॉस्टिंग ₹300 ईच, 1000 टेबल फैन भेजे हैं और एक की कॉस्ट है 300। द फ्रेट एंड अदर चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटेड टू ₹25,000, यानी कि ये जो कंसाइनमेंट भेजने का फ्रेट और अलग से दूसरा कोई चार्जेस जो हुआ वो हुआ 25,000। ओके, नेक्स्ट, 100 table fans were destroyed in transit due to accident and insurance company accepted the claim of ₹12,000। तो एक और ट्रांजेक्शन हमें दिया है जिसमें ये हुआ है कि बेट इन ट्रांसिट, यानी कि माल भेजा था तो रास्ते के अंदर कुछ एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में 100 टेबल फैंस डिस्ट्रॉयड हो गए, क्योंकि उसका इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें ₹12,000 एज अ क्लेम दिया है। अब ये कौन सा लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस। हमने लॉस भी पढ़ा था लेक्चर 1 में कि दो टाइप के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो ये जो लॉस हुआ है वो एक्सीडेंट थ्रू हुआ है, उसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल लॉस। उसकी भी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो देखेंगे। अब
संजय ब्रदर्स पेड ₹18,000 फॉर एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग गुड्स। अब संजय ब्रदर्स के पास जब माल पहुंचा तो वहां पे 1,000 फैंस नहीं पहुंचे, कितने पहुंचे? 900, क्योंकि 100 तो डिस्ट्रॉयड हो गए इन ट्रांसिट। तो उन्होंने बाकी के जो फैंस थे उसको रिलीज करवाने के लिए 18,000 रुपीज का एक्सपेंस किया। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस। ये जितने भी मैंने अभी पढ़ा वो सारे हो गए ट्रांजेक्शन। वो ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है और उसके अकाउंट तैयार करने हैं। अब आगे क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं। द कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर, यानी कि एडवांस। ये भी ट्रांजेक्शन था एक। कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को ऐसे ही माल नहीं भेज देगा, उसके पास से कुछ एडवांस अमाउंट लेगा। तो ये अब एडवांस अमाउंट हो गई ₹1 लाख। बिल यानी कि बिल रिसीवेबल उसको मिला है। कंसाइनर ने बिल रिसीवेबल लिख के दिया है और उसने एक्सेप्ट किया कंसाइनी ने। ओके, विच लेटर डिस्काउंटेड ₹95,000, और इसको 95,000 में डिस्काउंटेड कर दिया, मतलब 5,000 हो गया बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट। फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव्ड फ्रॉम संजय ब्रदर्स। अब संजय ब्रदर्स के पास से जब अकाउंट सेल मिला यानी कि रिपोर्ट मिला, उसमें क्या दिया गया है? 800 फैंस वेर सोल्ड एट ₹450। 800 फैंस 450 रुपये का एक ऐसा सेल किया। संजय ब्रदर्स हैज पेड 6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। उसने स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट के लिए 6,000 रुपीज का खर्चा किया। कंसाइनी वेर एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। उसको कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल, बस कमीशन ही दिया है, नॉट डेल क्रेडिट कमीशन। कमीशन भी दो टाइप के देखे थे हमने, कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन की कोई बात हुई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब है, पूरी कहानी तो बता दी, अब करना क्या है इसका? तो प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विजया कंपनी। ओनली क्वेश्चन पूछा है कि विजय कंपनी का आपको क्या बनाना है? ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कौन सी पार्टी का हमें हिसाब रखना है वो ध्यान दे समझना। बराबर है, सारे अकाउंट बना देने नहीं है, क्या पूछा है पहले वो देखना है। यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए सब क्वेश्चन सब अकाउंट बनाएंगे, आपको पता चलेगा कहाँ से कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी क्रॉस एंट्री होती है उस हिसाब से। बराबर, बाकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर दिया गया है तो आपको खाली कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनाना। चलिए 2 स्टेप में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम अकाउंट बना देंगे। कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? तो सबसे पहला अकाउंट हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ विजया कंपनी कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में तो यही पूछा है, पर मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सारे अकाउंट बनवा रहा हूँ। दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विजया कंपनी। तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, और थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी है, तो दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है कैलकुलेशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन था वो था हमारा गुड सेंड करने का। तो कितना गुड सेंड किया था? 100 टेबल फैन, 300 रुपीज ईच। अब ये हम कैसे एंट्री करते देखना। कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट सेट करेंगे उसकी एंट्री टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1000 फैन, 300 रुपीज उसकी प्राइस, यानी 3 लाख रुपीज। इसका दूसरा एंट्री आएगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट सेट, यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। फ्रेट एंड अदर चार्जेस के पेमेंट किए थे 25,000। अब ये कर्जा किया है किसने? कंसाइनर ने। तो भी यहाँ पे आएगा डेबिट साइड, और ये क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। खर्चा किया उसने फ्रेट एंड अदर एक्सपेंस 25,000। उसकी दूसरी एंट्री अभी कहीं पे आएगी नहीं है, एक ही एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम विजय कंपनी का अकाउंट लिख रहे हैं ना, तो विजय कंपनी ने ही पेमेंट किया है, तो दूसरी एंट्री उसकी कैश अकाउंट में आएगी, पर कैश अकाउंट हमने बनाया नहीं। उसके बाद ट्रांजेक्शन था कि भाई रास्ते में इतने एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़ हो गई, नॉर्मल लॉस सॉरी एबनॉर्मल लॉस हो गया है। तो चलो पहले उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि भाई कितना लॉस हुआ। तो कैलकुलेशन के पार्ट में आ जाता है, गिन लेते हैं एबनॉर्मल लॉस फेस वैल्यू। तो सबसे पहले
₹300 का एक फैन था और 100 फैन थे, तो 30,000 का लॉस हुआ। अब ये लॉस हुआ है रास्ते में, तो जितना खर्चा उसने किया था, कौन किसने, कंसाइनर ने 25,000 का फ्रेट का खर्चा किया था, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। पर कैसे, प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, इसको है प्रोपोर्शनेट होगा। पूरे का पूरा 25,000 नहीं, 25,000 तो कितने फैन के लिए था, 1000 के लिए। तो हमारे कितने फैन थे, 100, तो 100 के लिए कितना लगेगा, वो प्रोपोर्शन निकालना है। यानी कि 1000 टू 25,000 है, तो हाउ मच एट 100, यानी 100 इंटू 25,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो हो गया 2500। तो टोटल हो गया लॉस 32,500 का। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है 12,000 रुपीज़ का, तो एक्चुअल हमारा लॉस कितना हुआ, 20,500। ठीक है, चलो अब इसकी भी एंट्री हमें करनी है, तो इसका एंट्री कर देते हैं। ओके, चलिए अब कैलकुलेशन कर लिए, उसके लॉ एंट्री हम करेंगे बाद में, उसके बाद आगे आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे उसने 18,000 का पेमेंट किया है, किसने, संजय ब्रदर्स ने, वो माल रिलीज करने के लिए। तो अब इसकी एंट्री करते हैं, वो कंसाइनी अकाउंट में यहाँ पे होगा, कंसाइनी ने जो खर्चे किए वो, और यहाँ पे लिख देंगे उसका एक्सपेंस 18,000 का था, और स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट का भी उसने खर्चा किया था 6,000, वो भी लिखेंगे। 24,000 टोटल उसने खर्चा किया, और कंसाइनी अकाउंट में उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड, यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट 24,000, और जो एडवांस दिया था उसने, वो भी यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000 रुपीज़ कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड, नीचे एडवांस दिया था वो आ गया। ठीक है, चलो अब ये 95,000 का डिस्काउंट हुआ था, डिस्काउंटेड किया था, तो 5,000 डिस्काउंट की एंट्री, ये कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है हमारा, तो ये आ जाएगा कंसाइनमेंट में डेबिट साइड। यहाँ पे लिखे देंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000, उसका डिस्काउंट है। अब सारी चीज़ें हो गई। अब उसने सेल्स कितना किया था, वो सेल्स की हमने डिटेल दी उसकी है कि 800 फैंस उसने 450 में सेल किए थे, तो सेल्स की एंट्री करेंगे हम, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। 3,60,000 का सेल्स उसने किया, कैसे सेल्स किया, तो 800 फैन उसने सेल किया, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी अकाउंट, 800 इंटू 450 यानी 3,60,000। ये देखो फॉर्मेट में मैंने समझाया था पहले लेक्चर में कौन सी एंट्री कहाँ पे आती है, तो ये फॉर्मेट आपने अभी तक नहीं देखा है, तो एक क्वेश्चन में आपको पता नहीं चलेगा कौन सी एंट्री कहाँ से क्रॉस हो रही है। अब कुछ एंट्री इसमें ऐसे कि जिसकी दो एंट्री हो रही है, एक कंसाइनमेंट में, एक कंसाइनी अकाउंट में, एक कंसाइनमेंट में गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में, कैश अकाउंट की एंट्री नहीं हो रही है, दूसरी बिल्स रिसीवेबल के डिस्काउंट की दूसरी नहीं हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, हर एक एंट्री की डबल यहाँ पे इफेक्ट नहीं आती। जितने अकाउंट हमने बनाए हैं तो उसकी डबल इफेक्ट आएगी, जिसका दूसरा अकाउंट नहीं बनाया उसकी नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब उसने ये सब बेच दिया, एक खर्चा भी हमने एंट्री कर दिया, अब उसका आ गया कमीशन। तो कमीशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, जितना उसने सेल किया है उतना उसको कमीशन देंगे, 3,60,000 का 5%, तो 18,000। ये यहाँ पे होगा कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट टू कंसाइन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कमीशन 18,000। ठीक है, चलो अब क्या बचा है हमारा लॉस का एंट्री। अब लॉस कितना होगा, 20,500, और इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, 12,000 रुपीज। ये हमने कैलकुलेशन में यहाँ पे किया था, देखो ठीक है, 12,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी देगी क्लेम, और 20,500 का लॉस। एब नॉर्मल लॉस का एंट्री हमें करना है, बराबर। अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका एंट्री हमें करना नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का ये 12,000 यहाँ पे आएगा, और नेट लॉस यहाँ पे 20,500 आएगा। अब इसकी दूसरी एंट्री कहीं पे होगी नहीं, ये हमारा हो गया सब कंप्लीट। अब ये गिनती करनी है हमको कैलकुलेशन कि 34,500 क्लोजिंग स्टॉक हमारा कैसे आया। चलिए कैलकुलेशन के पार्ट में आते हैं, फिर अकाउंट हमें क्लोज करना है।
कितने यूनिट हमने पहले सेंड किए थे? 1000। इसमें से एबनॉर्मल लॉस हो गया 100, यानी कि बचा कितना? 900। कंसाइनी के पास कितना पहुंचा था? 900, और सेल कर दिए 800, तो अभी बचा कितना? 100। अब इसकी वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू कितनी थी? 300 रुपीज़, तो 30,000 उसकी वैल्यू हो गई। अब इसमें खर्चा ऐड करेंगे हम, प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? 1000, पेन पे 25,000, तो हाउ मच? 800, 2500। अब कंसाइनी का भी एक्सपेंस प्लस होगा यहाँ पे प्रोपोर्शनेट, पर कैसे? उसने कितने पे खर्च किया था? उसने खर्च किया था 900 पे, और कितना खर्च किया था? 18,000। ये इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको यहाँ पे ध्यान से बताता हूँ, समझ लेना। देखो, उसने खर्चा तो 2 किए थे, एक खर्चा किया था 18,000 का और एक खर्चा किया था 6,000 का। बट ये जो है वो रिकरिंग एक्सपेंस है और ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये भी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है। दोनों में से हमें खाली 18,000 ही प्लस करना है। उसने जितने खर्चा मतलब गुड्स को रिलीज करने में किया है, वो एडवर्टाइजमेंट किया है तो वो उसके लिए किया है, वो यहाँ पे ऐड होगा नहीं। हम जब स्टॉक गिनेंगे तब उसके खाली यही खर्चे ऐड होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से देखा है, मैंने मेंशन किया। तो ओनली 18,000 यहाँ पे प्रोपोर्शनेट करके हम ऐड करेंगे। एक लिस्ट उसका भी देख लेना, लेक्चर 1 में जाके रिपीट कर लेना। 100 पे कितना होगा? 2000, तो भाई हमारा स्टॉक हो गया 34,500। ठीक है, चलो, तो अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका टोटल कर लेंगे, 4,27,000, 4,27,000, और ये आ गया हमारा प्रॉफिट 55,000। अब कंसाइनी के अकाउंट की जितनी भी एंट्री थी यहाँ पे, ये कंसाइनी दोनों हो जाएगा। कंसाइनी के अकाउंट में क्रॉस साथ साथ में कर ही दी थी, ये हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे, 360, तो 2,18,000 रुपीज़ हमें अभी कंसाइनी के पास से लेने बाकी रहे। ये कंसाइनी के अकाउंट बनाने से पता चलता है। अब 3 लाख का हमने माल जो भेजा था वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख। ओके, तो ये इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें हमें पता चला कि एबनॉर्मल लॉस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे गिनते हैं, और कंसाइनमेंट की जो प्रोसेस, जो पूरी जो ट्रांजेक्शन है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, और कंसाइनमेंट का अकाउंट किस तरीके से। तो आपको खुद से एक क्वेश्चन करना है। अगर कहीं आप पहले आप देख लो लेक्चर और फिर आप खुद अपने हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लेक्चर में देखो, और कुछ भी पॉइंट नहीं समझ में आप कमेंट्स करो, आपको उसमें रिप्लाई मिलेगा, आंसर में दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, मिलते अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।